कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। और किसी का कमेंट आया था कि नन्नू के और परी के बाल कैसे हैं, तो ये देखिए नन्नू के बाल हैं। तो आज मैं इनको दिखाऊंगी ना इनकी कैसी केयर की जानी चाहिए छोटे बच्चों के बालों को। तो ये देखिए ना, ये नन्नू के बाल हैं, ये देखिए। और अभी नन्नू 5 साल की हैं, तो नन्नू के बाल देखिए उस हिसाब से, बस नज़र न लगे थू थू। और ये रहा इसमें नारियल तेल, और इसमें कभी कभी मिलाती हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं तो नहीं मिलाती हूँ ना, कैस्टर ऑयल मिला लेती हूँ। और ये कोकोनट ऑयल है सिंपल सा। बस इसकी अभी इनके धुलने हैं बाल, तो उससे पहले ना इनके बालों की होगी मसाज। उसके बाद 1 घंटे के बाद इनके बालों को हेयर वॉश करूँगी। और हेयर वॉश ज़्यादातर मैं इनके डब से कर देती हूँ, और हमेशा एक शैम्पू यूज नहीं करती हूँ मैं। कुछ टाइम के बाद एक शैम्पू चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बालों में प्रॉब्लम होती है। मैंने ऐसा नोटिस किया है, परमानेंट एक से नहीं यूज करना चाहिए। तो बस, और ये देखिए अब इनको मैं करती हूँ ऑयलिंग। ऑयलिंग कैसे करनी वो भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो मैं आ गई बच्चों के बाल में मसाज करने के लिए। तो पहले मैं अब नन्नू के करूँगी, और ठंड होती तो मैं नारियल तेल को ना हल्का सा डबल बॉयलिंग मेथड से 2 हल्के गर्म पानी के अंदर कटोरी रख के मैं गर्म घुलना लगाती तेल बच्चों के बालों में हूँ। पर गर्मियाँ तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें पड़ती, ऐसे ही तेल मतलब बहता रहता है। तो बस मैं लगा देती हूँ बच्चों के बाल। और बाल लगाने के बाद मैं वैसे तो ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, लेकिन इस समय टाइम नहीं है, तो फिर मैं एक रात के मतलब 2 घंटे के बाद लगभग इनके धुल दूंगी बाल। और मैं दिखा रही हूँ प्रॉपर मैं कैसे करती हूँ अपने बच्चों के। उसके बाद मैंने परी के भी बाल को ऐसे ही करके रखा है, पूरा सुलझा लिया है। क्योंकि कभी भी ऑयलिंग करने से पहले बालों को सुलझाने से, क्योंकि सुलझाने के बाद वो अच्छे से तेल लगता है। उलझे बालों में कभी ऑयल अच्छे से नहीं लगता। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि पहले बच्चों के बालों को सुलझा लेती हूँ आराम से हूँ। उसके बाद मैं आराम से तेल लगा थोड़ा चूड़ा बना के छोड़ देती हूँ। तो ऐसे करते देखिए परी के पूरे बाल में ऑयलिंग होगी। और मुझे अपने भी करने अपने बालों में ऑयलिंग, मैंने अपने बालों के लिए भी खोल रखा है। आज मेरे फीवर था, मन नहीं था करने का, लेकिन ये ज़रूरी काम था, क्योंकि मैंने कहा चलो इसको निपटा ही लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के बालों की केयर, क्योंकि ज़्यादा गंदे बाल हो जाते हैं, अभी का सैटरडे पड़े धुलने भी नहीं होते बाल। तो बस परी के पूरे प्रॉपर नीचे तक बालों में ऑयल लग गया है। अब इसका मैं बना दूँगी जूड़ा थोड़ी देर के लिए। तब तक 2 घंटे खेलती रहेगी या पढ़ाई करे, कुछ भी करेगी अपना, तब तक इसके बालों का काम भी हो जाएगा। और फिर मैं इसके हेयर वॉश कर दूँगी बाद में जाके। और फिर मैं आज बच्चों के हेयर वॉश बाहर करने वाली हूँ, कि मौसम अच्छा हो। तो मैं बाहर बच्चों को लेके आ गई यहाँ पे। और बस यहाँ पे मैं बच्चों को नहलाऊंगी। मौसम अच्छा हो रखा था तो शैम्पू सब मंगा रही हूँ, लेकिन बस वही मैं परिस के सामान लेके आया था तो, क्योंकि मौसम पता नहीं कब बारिश होने लगे, तो कोई भरोसा नहीं है। तो वही सामान ला रही थी, यहाँ पे रख रही थी। अब मैं इसको नहलाऊंगी और देखते हैं, दिखाती हूँ कैसे नहलाती हूँ बच्चों को। बस मैंने नन्नू को बैठा लिया, और आज मैं बाहर लेके बच्चों को बैठे, मौसम ठंडा हो रखा था, मतलब बारिश का एकदम मौसम हो रहा था। तो मैं यहीं पैप लगा ली, क्योंकि छत भी मुझे साफ़ करनी। तो मैंने चलो पहले नहला दूँगी बच्चों को, फिर छत लगे यहाँ साफ़ कर दूँगी। तो ये डव का शैम्पू नहीं, तो मैं केस किंग था, ये भी, इससे भी बच्चों के बाल में धुल देती हूँ। जब छोटे थे तो इनको जॉनसन बेबी से मैं धुलती थी बाल, लेकिन अब बड़े हो गए हैं बच्चे, तो फिर मैं केस किंग से धुल देती हूँ, डव से धुलती हूँ, जो भी आ जाता है। तो बस इनको मैं कभी भी मैं बालों को आगे पलट के नहीं धुलती बच्चों के बालों की। आंखों में भी सेफ़ नहीं होता है, कि उनका छोटे बच्चे ना आंखों में चलाता है साबुन का पानी वाला, तो मैं नहीं करती हूँ। मैं बस पीछे से ही बाल को हमेशा वॉश करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे आंखों में, और नहीं भी करना चाहिए। मैं तो अपने खुद के चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं बच्चों के बालों को पलट के कभी नहीं धुलती हूँ। और बहुत ज़्यादा उलझ भी जाते हैं मेरे ख्याल से, तो ऐसा भी होता है, क्योंकि और फिर उनको सुलझाने में बहुत दिक्कत होती है। और नन्नू मेरी बहुत दिक्कत करती है, मतलब बाल सुलझाने में, धुलवाने में। तो उसके तो नखरे इतने अजीब ही होते हैं, पर क्या करें, बच्चों के हैं तो फिर हमें तो करना ही पड़ेगा। वो तो नखरे करेंगे। और अगर नखरे वो नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या। तो बस इसके मैंने बाल वॉश कर दिए, अब इसको मैं नहला दूँगी। और इसके बाद मैं परी के धुल दूँगी। तो 1 डेढ़ घंटा लगा, तेल हो चुका था मेरे बच्चों के बालों में। कभी कभी मैं रात में लगा देती हूँ, बट आज टाइम नहीं था, तो मैंने तुरंत 1 घंटे पहले लगा के धुल दिया। अब मैं परी के भी वैसे ही वॉश करूँ जैसे मैं नन्नू के वॉश करती हूँ। तो इसके भी बाल में पलट के कभी नहीं धुलती हूँ, मैं सीधे लेंथ से धुलती हूँ और अच्छे से धुल देती हूँ। अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा, तो आपको ऐसा लग रहा है। तो अम्मा आई कुछ बताने के लिए, नींबू लेके आई थी देने के लिए। तो बस आज मैंने कहा चलो आपको शेयर ही कर देते हैं। काफ़ी टाइम से लोगों को कमेंट आते हैं कि नन्नू परी के बालों की केयर कैसे करते हैं आप हो, तो मैं दिखा दिया इसकी कैसे केयर करती हूँ मैं। तो बस इनको भी अच्छे से वॉश करके पर धुला के, और बच्चे में इतने बड़े नहीं हो गए कि इनके ये खुद से हेयर वॉश कर सकें, तो वो तो हमें ही करना पड़ेगा। तो मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ मैं। कभी बच्चों के बाल को पलट के आगे नहीं करना चाहिए, और कभी भी एकदम सूखे बालों पे मतलब गीले बालों पे कंघी भी नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये, बच्चों को ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ठंड है तो बात अलग है, वरना मैं अपने बच्चों के बालों में कभी भी हेयर ड्रायर यूज़ नहीं की हूँ आज तक भी। तो बस उसके बाद मैं हल्के हल्के बाल सूख गए थे, तो उसके मैं कंघी कर दे रही हूँ। और उसके थोड़े से बाल उलझ गए तो उसको धीमे धीमे कंघी कर रही हूँ। और उसके मुँह देखिए, जबकि आपको लग रहा होगा तेज़ मैं, लेकिन बहुत सॉफ्टली कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा वो लगता है ये कैमरे में। तो इसका मुँह देखिए बहुत ज़्यादा बनाती है ये, मतलब अब छोटे बच्चे तो पेन तो होगा ही, बच्चों को दर्द होता है, थोड़ा उलझते बाल हैं।
तो मैं मतलब बच्चों के जब बाल धुलती हूँ तो उसके बाद एक कंघी मैंने मंगा रखी है फ्लिपकार्ट से। अगर आप लोगों को चाहिए तो मतलब रख सकते हैं, बच्चों लिए चाहिए हो ना हो लेकिन रखनी चाहिए घर पे, छोटे बच्चे इस घर में हैं तो खास तौर से गर्ल्स तो रखना ही चाहिए, क्योंकि भैया बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी भी जू वगैरह कुछ पड़ जाए तो कहाँ हम निकाल पाएंगे, इतना निकलते भी नहीं है और इतना टाइम भी लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन डेली यूज में रहता है, इसको आप कभी भी आप यूज कर लीजिए बच्चों के बालों में। तो बस मैं वही करती हूँ उठा के बच्चों को। और मेरे यहाँ ना आपको थोड़ी सी वॉइस अलग से आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर हैं। ये देखिए मैं कंघी दिखा रही हूँ, इससे अगर इससे एक लेस भी आ जाती तो वो भी निकल जाती है आसानी से, डेंटल और अभी इससे निकल जाता है, बट इसके बाल में कुछ भी नहीं, इसकी क्लीन कंघी निकल रही है। लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसको यूज़ करती हूँ रोज़ ही। जब मैं धुलती बाल तो बच्चों को इसके बाद मैं परी के आ गई हूँ, तो परी के सूख गए थे बाल, हम मतलब सूखे क्या थे, बस हल्के सूख गए थे, बहुत सूख जाएंगे तो भी उलझते हैं, दिक्कत करते हैं, तो बस पानी निकल गया था। और मैं कभी टॉयलेट झाड़ कर नहीं पोंछती हूँ, बस हल्के से पोंछ लेती हूँ, टॉयलेट ड्राई करती हूँ। एक होता है ना फटक फटक के पोंछना, वो सब मैं नहीं करती, अपने बच्चों के बालों में हूँ, सॉफ्टली पोंछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कंघी कर लेती हूँ। और बस कंघी करने पर सूख जाएंगे तो उनकी तुरंत छोटी भी थोड़ी देर बाद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं उलझ जाते हैं बाल तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो बस अभी मैं सुलझा दे रही हूँ। अब मेरे भी बाल खुले पड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी अपने हेयर वॉश करने, मैंने भी अपने बालों में ऑयलिंग करके रखी, बट अपना नहीं दिखाने वाली, क्योंकि मेरे बाल इतने अच्छे रहे ही नहीं कि मैं दिखाऊं आपको। तो बस ये देखिए फाइनल लुक, ये नन्नू के बाल सूखने के बाद ऐसे इनकी छोटी करने जाए तो मैंने दिखा दी आपको। तो ये मेरे नन्नू गुड़िया रानी के बाल हैं, ये देख लीजिए। और इसके बाद मैं परी को दिखाती हूँ, परी के भी बाल देख लीजिए, ये देखिए भी ये मेरी परी के बाल हैं। और ये देखिए पूरा मैं दिखाऊंगी आपको, फ़ोटो भी लगा दूंगी, देखिए तो काफ़ी अच्छे इसके बाल हैं, बस नज़र ना लगे मेरे बच्चों के बालों को, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, मैं दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ। और फिर बारिश होने लगी तो थोड़ी सी मैंने रील्स बनाई, थोड़ा मस्ती की बारिश में आके। और मैं छत धुलने तो तब तक बारिश भी आगे, कहते ना कि एक पंत दो काज हो गए, तो मैं छत भी धुल लूँगी, थोड़ा सा नहा भी लूँ बारिश के पानी से, तो इस समय कोई दिख नहीं रहा तो मैं आ गई, वरना मैं कभी नहाने आती हूँ छत पर। इस समय देखिए आपको कहीं दूर से कोई नहीं, फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि गमले के नीचे काफ़ी सारी सूखी पत्तियाँ मिट्टियाँ इकट्ठा जाती हैं गमलों के पानी से, तो बस मैंने वही निकाल रही थी। मैंने चलो इसको साफ भी कर दूँ, लगे हाँ तो ये भी काम निपट जाएगा। और काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया था यहाँ पे, थोड़ा सा ढलान से, तो यहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा होता है, तो वो भी निकाल रही थी मैं। तो कहते हैं ना कि चाहे आप कितना भी रानी बहन पर झाड़ू पोछा आपकी जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो बस वही मैं क्लीन करती बच्चों ने लाने के बाद। तो सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, आज मेरे फीवर भी था, और अब फीवर अभी भी है, लेकिन बस यही था कि जो काम जरूरी होते हैं वो करने ही करने पड़ते हैं। फिर मैं सारे कपड़े भी यहीं पर धुल दी थी बैठ के छत पर, और जाके मशीन में ड्राई कर दूँगी और अंदर ही डालूंगी, अब बाहर नहीं डालूंगी, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब रखा है, कभी बारिश कभी कुछ हो रही है, तो फिर नहीं बाहर डालूंगी। तो बस मैंने कपड़े भी बच्चों के जो नहलाए थे वो धुल के डाल दिए हैं, और धुल चुके थे, बस खंगालना बाकी थे, कि थोड़ा सा बारिश के पानी से भीग गए थे, उनको धुल के। अब मैं चल रही हूँ अंदर, कपड़े वपड़े चेंज क्यों जाकर। बारिश आई भी और चली भी गई, तो चलिए कपड़े चेंज करते हैं। मैं तो नहा रही थी, बच्चों नहा रही थी, तो चलिए फिर। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर।